इंग्लिश में आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 4 लेसन चल रहा है और कल मैंने बताई थी, क्या बताई थी याद है? कल क्या मैंने बताई थी याद है? मैंने बताई थी टू फाइंड आउट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, टू फाइंड आउट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मैंने बताई थी कि दो पैरेलल प्लेट को एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखा जाता है और एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखकर उसके कैपेसिटेंस को ज्ञात की जाती है और कैपेसिटेंस निकाला गया था। क्या निकाला गया था? कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे कैपेसिटेंस निकाला गया था कल। क्या निकाला गया था? C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, एप्सिलॉन नॉट इंटू A बाई D निकाला गया था। C इक्वल टू निकाला गया था कब? क्या निकाला गया था? C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू A बाई D, एप्सिलॉन नॉट इंटू A बाई D, एप्सिलॉन A इंटू है एप्सिलॉन नॉट A इंटू D। इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़ा जाता है या एप्सिलॉन जीरो पढ़ा जाता है। एप्सिलॉन जीरो या एप्सिलॉन नॉट, तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू A बाई D होता है या एप्सिलॉन जीरो इंटू A बाई D होती है। ये किसका कैपेसिटेंस होती है? ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट, ये पैरेलल प्लेट, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस होती है। कैपेसिटेंस होती है। तो पूछा जाए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस कितना होती है? तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू A बाई D या एप्सिलॉन जीरो इंटू A बाई D। एप्सिलॉन नॉट पढ़िए या एप्सिलॉन जीरो पढ़िए। एप्सिलॉन नॉट इंटू A बाई D या एप्सिलॉन जीरो इंटू A बाई D, ये C इक्वल टू हो गया। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस हुआ। और ये कब हुआ कि जब दोनों प्लेटों के बीच मीडियम के रूप में एयर हो, दोनों प्लेटों के बीच मीडियम जो है एयर है, तो उस स्थिति में C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू A बाई D होती है, यानी एप्सिलॉन जीरो इंटू A बाई D होती है। तो दोनों मैंने बताया है पहले से ही कि एप्सिलॉन जीरो पढ़िए या एप्सिलॉन नॉट पढ़िए, ठीक है? तो ये परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम होता है या फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस के लिए ये परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? तो आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं? देखिए अगला क्वेश्चन होगा। चलिए ठीक आगे की ओर बढ़िए। क्या होगा? ये होगा टू फाइंड आउट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ कंपाउंड डाइइलेक्ट्रिक यौगिक परावैद्युत समानांतर प्लेट संधारित्र के धारिता ज्ञात करें। टू फाइंड आउट capacitance
प्लेट कैपेसिटर to find out capacitance of parallel plate capacitor with compound dielectric to find out capacitance of parallel plate capacitor with compound dielectric to find out capacitance of parallel plate capacitor with compound dielectric यौगिक परावैद्युत समानांतर प्लेट यौगिक परावैद्युत समानांतर प्लेट संधारित्र के धारिता ज्ञात करें। यौगिक परावैद्युत समानांतर प्लेट संधारित्र के धारिता ज्ञात करें। तो चलिए स्टूडेंट बच्चों आगे बढ़ते हैं। विथ फिगर, ये फिगर होगा इसके बीच में कंपाउंड डाइइलेक्ट्रिक रखा गया है। कंपाउंड डाइइलेक्ट्रिक यौगिक परावैद्युत प्लेट रख दिया गया है। यौगिक परावैद्युत प्लेट रख दिया गया है। दोनों प्लेटों के बीच में इसको कलर कर देते हैं पहचानने के लिए। इसकी मोटाई t है, स्मॉल t। इसकी मोटाई क्या है, स्मॉल t। ये हो गया x, ये x प्लेट हो गया। ये y, इस तरह से x y पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हुआ और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है और दोनों प्लेटों के बीच इनके समानांतर t मोटाई जिसकी क्या है, अपेक्षित परावैद्युता एप्सिलॉन r है। जिसकी अपेक्षित परावैद्युता क्या है, एप्सिलॉन r है। और इस प्लेट को रख दिया गया है। तो एक्स प्लेट को कलेक्टिंग प्लेट कहा जाता है, वाई प्लेट को कंडेंसिंग प्लेट कहा जाता है। ये ऑर्थेट रहता है। ये क्या रहता है, ऑर्थेट रहता है। ये ऑर्थेट हो गया। ऑर्थेट, इसमें प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है। ठीक है।
प्लस क्यू चार्ज, तो इस पर माइनस चार्ज उत्पन्न होगा, प्रेरित होगा, माइनस चार्ज प्रेरित होगा, अब प्लस जो होगा यहाँ जो अर्थ में चला जाएगा। तो आपने क्या देखा कि एक्स वाई एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें एक्स प्लेट को कलेक्टिंग प्लेट, वाई प्लेट को कंडेंसिंग प्लेट कहा जाता है। तो आपको बार बार बताया गया है कि जो ऑर्थेड होता है, जो ऑर्थेड होता है उसको कंडेंसिंग प्लेट कहा जाता है, जो ऑर्थेड होगा उसको क्या कहेंगे, कंडेंसिंग प्लेट। तो ऑर्थेड है इसलिए इसको कंडेंसिंग प्लेट कहा जाता है। तो यहाँ क्या देखा गया कि एक्स वाई एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें एक्स प्लेट को कलेक्टिंग प्लेट, वाई प्लेट को कंडेंसिंग प्लेट कहा जाता है। और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है और दोनों प्लेटों के बीच की मोटाई जिसकी अपेक्षित परावैधुता एप्सिलॉन r है, एप्सिलॉन r है, जिसकी अपेक्षित परावैधुता क्या है, एप्सिलॉन r है, एप्सिलॉन r है, उसको रख दिया गया है कि t मोटाई है, तो t मोटाई है तो इसके बीच में जो एयर होगा यहाँ से यहाँ होगा, एयर यहाँ से यहाँ होगा, यानी एयर के यदि मोटाई निकालनी होगी, एयर की मोटाई निकालनी होगी तो इतने d में से t को माइनस करना होगा, d में से t को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इतने पार्ट्स में एयर नहीं है। ये t मोटाई वाले कोई प्लेट है जिसकी अपेक्षित परावैधुता एप्सिलॉन r है, एप्सिलॉन r है जिसकी अपेक्षित परावैधुता क्या है, एप्सिलॉन r, जिसकी अपेक्षित परावैधुता क्या है, एप्सिलॉन r है। इसलिए इतने पार्ट्स में एयर नहीं होगी तो एयर की थिकनेस जो होगी d माइनस t होगी, इतने में से t माइनस होगा तो एयर की मोटाई निकल जाएगी, ठीक है। तो ये जो है इसके बाद जो है क्या किया गया है कि एक प्लेट पर माने ये जो प्लेट का जो क्षेत्रफल होगा, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए होगा, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या होगा, ए होगा। और प्लेट पर क्या किया जाता है, एक प्लेट पर क्यू चार्ज दिया जाता है, एक प्लेट पर क्यू चार्ज दिया जाता है। तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व सरफेस डेंसिटी है ना, सरफेस डेंसिटी माने ये चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो जाती है। आवेशों का पृष्ठीय घनत्व जो है क्या हो जाती है, सिग्मा हो जाती है जब इस पर क्यू चार्ज दिया जाता है। जब क्यू चार्ज दिया जाता है एक प्लेट पर तो आवेशों का पृष्ठीय घनत्व सरफेस डेंसिटी अब चार्जेज हो जाती है सिग्मा। तो इसमें तो यहाँ ये क्लियर हो रही है, यहाँ क्लियर हो रही है कि दो प्लेटों के बीच किसी परावैद्युत माध्यम वाले परावैद्युत यौगिक को कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक को रखा जाता है। कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक को रखा जाएगा तो पोटेंशियल बहुत कम हो जाएगी। अब पोटेंशियल कम होने से कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी क्योंकि ये डिस्टेंस जो d होगा, d में से ये जो है ये वाला भाग घटेगा, t मोटाई वाला भाग जो है घटेगा। तो यहाँ क्या किया गया, मान लिया गया, माना कि एक्स वाई एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। माना कि एक्स वाई एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर में एक प्लेट को
कलेक्टिंग प्लेट, कलेक्टिंग प्लेट तथा वाई प्लेट को कंडेंसिंग प्लेट कहते हैं। वाई प्लेट को कंडेंसिंग प्लेट कहते हैं। जो ऑर्थेड है, वाई को क्या कहेंगे? कंडेंसिंग प्लेट, क्योंकि ऑर्थेड है। ऑर्थेड वाले को हमेशा कंडेंसिंग प्लेट कहेंगे। जिस पर चार्ज दिया जाता है उसको हमेशा कलेक्टिंग प्लेट कहेंगे। अंडरस्टैंड? चलिए, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, d है, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी दी है। दोनों प्लेट्स के बीच समानांतर, इन प्लेटों के दोनों प्लेट्स के बीच इनके समानांतर टी मोटाई वाले परावैद्युत पदार्थ, टी मोटाई वाले परावैद्युत पदार्थ के प्लेट को रख दिया जाता है, जिसकी अपेक्षित परावैद्युता एप्सिलॉन आर है। क्या है? एप्सिलॉन आर है, जिसकी अपेक्षित परावैद्युता एप्सिलॉन आर पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? एप्सिलॉन आर, जिसकी अपेक्षित परावैद्युता एप्सिलॉन आर है, जिसकी अपेक्षित परावैद्युता एप्सिलॉन आर है। तो एप्सिलॉन आर हो गया अपेक्षित परावैद्युता। तो आपने क्या देखा कि XY एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और इस कैपेसिटर में X प्लेट को कलेक्टिंग प्लेट, Y प्लेट को कंडेंसिंग प्लेट कहते हैं, जो ऑर्थेड है। Y प्लेट क्या है? ऑर्थेड है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है, स्मॉल d है, ठीक है। और प्लेट्स के बीच इनके समानांतर टी मोटाई वाले, इन दोनों प्लेट के समानांतर टी मोटाई वाले परावैद्युत पदार्थ के प्लेट को रखा गया है, और इस प्लेट के अपेक्षित परावैद्युता रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर होगा। अब क्या है कि इसमें से प्रत्येक प्लेट का एरिया जो है ए होगी, कैपिटल ए होगी। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या होगा? ए है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल
प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है? A है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है। एक प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है, तो एक प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है। एक प्लेट पर क्या दिया जाता है? प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है। तो प्लेट पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज सिग्मा हो जाती है। पृष्ठीय घनत्व सिग्मा है ये सिग्मा। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज को सिग्मा द्वारा दर्शाया जाता है। सिग्मा हो जाती है तो सिग्मा हो गई आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा हो गई। इसलिए सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? आवेश के पृष्ठीय घनत्व इक्वल टू क्या होता है? सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या होती है? सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या होती है? सिग्मा इक्वल टू सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज सिग्मा इक्वल टू Q बाई A चार्ज बाई एरिया। सिग्मा इक्वल टू चार्ज बाई एरिया। तो सिग्मा इक्वल टू Q बाई A, सिग्मा इक्वल टू चार्ज बाई एरिया। इससे Q इक्वल टू ये मल्टीप्लाई करेंगे Q, देयरफॉर Q इक्वल टू सिग्मा A। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। Q इक्वल टू सिग्मा A हो गया। तो आपने क्या देखा? इस प्लेट पर Q चार्ज दिया जाता है, तो प्लेट पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज सिग्मा इक्वल टू Q बाई A हो जाता है। देयरफॉर Q इक्वल टू सिग्मा A। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा A। तो आपने क्या देखा कि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, इसमें से ये जो आप देख रहे हैं ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें से प्रत्येक प्लेट का एरिया जो है A होगा और इस पर प्लस Q चार्ज दिया जाता है। तो आपको बताया गया है कि इस पर प्लस चार्ज दिया जाएगा, तो दोनों सतह पर प्लस चार्ज इंड्यूस्ड होगा, प्रेरित होगा, और इसके नजदीक वाई प्लेट का जो भाग नजदीक होगा उस पर निगेटिव चार्ज, दूर वाले पर पॉजिटिव चार्ज। दूर वाला जो पॉजिटिव चार्ज होगा अर्थ में चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा अर्थ में चला जाएगा। तो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज सिग्मा इक्वल टू Q बाई A, देयरफॉर सिग्मा इक्वल टू चार्ज बाई एरिया, देयरफॉर Q इक्वल टू सिग्मा A हो जाती है। देयरफॉर Q इक्वल टू क्या हो जाती है? सिग्मा A हो जाती है। अब चलिए इन दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर तो पहले तो निकालेंगे हवा के कारण। ये हवा में विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता हवा में और ये जो है परावैद्युत माध्यम में दोनों में विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, तो वायु में एयर अरे दोनों प्लेटों के बीच जो एयर है, दोनों प्लेट्स
इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मान लेंगे, E1 इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन जीरो, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन जीरो। तो E1 इक्वल टू दोनों प्लेट्स के बीच उपस्थित एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों प्लेट्स के बीच जो एयर है, तो एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। अब जो है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तीन मोटाई वाले परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक बने कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक, ये जो दिया गया है ये, तो ये परावैद्युत पदार्थ डाइलेक्ट्रिक समस्थान, परावैद्युत पदार्थ के इलेक्ट्रिक फील्ड E2 मान लेंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन जो होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर के इक्वल होता है। तो यहाँ ये जो है सेकंड इक्वेशन हो गया। चलिए एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होती है। तो इस एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन है माध्यम के परावैद्युता है, तो एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर होती है। तो ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, देन E2 इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। तो परावैद्युत पदार्थ के इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन, ये हो गया। एप्सिलॉन इक्वल टू होती है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो इनटू एप्सिलॉन आर। तो E2 इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर या एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो इसको बार-बार मैं इसको बार-बार रिपीट करता हूं, अगेन रिपीट, दिस इज द एप्सिलॉन जीरो और एप्सिलॉन नॉट, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन आर, सॉरी एप्सिलॉन जीरो। तो E2 इक्वल टू कितना हो गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो इनटू एप्सिलॉन आर, तो E2 हो गया। अब ये दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर, दोनों प्लेट्स के बीच का विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर, V इक्वल टू होगा प्रति एकांक परीक्षण आवेश को Y प्लेट से X प्लेट तक लाने में किया गया कार्य, V इक्वल टू प्रति एकांक परीक्षण आवेश को Y प्लेट से X प्लेट तक लाने में किया गया कार्य,
लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य। तो v इक्वल टू प्रति एकांक परीक्षण आवेश को y प्लेट से x प्लेट तक लाने में किया गया कार्य। तो ये दोनों प्लेट्स के बीच का विभवांतर हुआ। तो दोनों प्लेट्सों के बीच का विभवांतर ये होता है v इक्वल टू w बाई q, w बाई q, v इक्वल टू w बाई q होता है। v इक्वल टू क्या होगा, w बाई q, वर्क बाई चार्ज, वर्क बाई चार्ज, वर्क बाई चार्ज, कार्य बटे आवेश v इक्वल टू। तो v इक्वल टू प्रति एकांक परीक्षण आवेश को y प्लेट से, ये y प्लेट है, y प्लेट से x प्लेट तक ले जाने में किया गया कार्य। तो ये होगा w बाई q, वर्क बाई चार्ज, वर्क बाई क्या होगी, चार्ज। तो आपने देखा कि दोनों प्लेट्स के बीच उपस्थित एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। पर सेकंड इक्वेशन, परावैद्युत पदार्थ के इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r। देन E2 इक्वल टू एप्सिलॉन, ये सिग्मा बाई इन प्लेस ऑफ एप्सिलॉन पुटिंग एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r। तो ये हो गया v इक्वल टू प्रति एकांक परीक्षण आवेश को y प्लेट से x प्लेट तक लाने में किया गया कार्य। प्रति एकांक परीक्षण आवेश को ये y प्लेट से x प्लेट तक ले जाने में जो कार्य करनी पड़ती है, वर्क डन करनी पड़ती है, वह जो है वर्क बाई चार्ज के इक्वल होती है। अब वर्क इक्वल टू, क्योंकि इसके बीच में क्या है, तीन मोटाई वाले कंपाउंड डाई इलेक्ट्रिक है, इसलिए दो फेज में कार्य निकलेगा, ठीक है। तो दो फेज में कार्य निकलेगा, तो कैसे निकलेगा ये देखिए। तो वर्क इक्वल टू ये वर्क इक्वल टू वायु में किया गया कार्य W1 प्लस परावैद्युत पदार्थ में किया गया कार्य, वायु में किया गया कार्य, वायु में कितना कार्य होगी, प्लस डाइलेक्ट्रिक परावैद्युत माध्यम में किया गया कार्य, W2 होगी। तो ये जो है W इक्वल टू वायु में किया गया कार्य W1, वायु में किया गया कार्य W1, तो वायु में किया गया कार्य W1, तो W1 कार्य इक्वल टू होता है कार्य इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स जो है एक काम करेगा, फोर्स काम क्या करेगा एक, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वायु में डिस्प्लेसमेंट होगा, वायु का डिस्प्लेसमेंट है ना, वायु के जो मोटाई होगी है ना, एयर के लेयर की जो मोटाई होगी इतना d है, इसमें से t घट जाएगा क्योंकि इतना में वायु नहीं है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट हो गया d माइनस टी, फोर्स एक हो गया d माइनस टी, डिस्प्लेसमेंट हो गया d माइनस टी, ये W1 हो गया प्लस ये जो है परावैद्युत माध्यम में किया गया कार्य, तो यहाँ फोर्स को F डैश मान लेंगे और यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य, तो इसकी मोटाई क्या है t है, इसकी मोटाई t है, तो F डैश इंटू t, तो W इक्वल टू F इंटू d
इस वैल्यू को यहां पर रखेंगे वर्क के जगह, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहां ये V इक्वल टू, तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू W1 प्लस W2 बाई W के जगह क्या होगा, W1 प्लस W2 बाई Q, तो V इक्वल टू W1 बाई Q प्लस W2 बाई Q, तो ये W1 बाई Q प्लस W2 बाई Q, तो इतना हो गया। इस तरह से V इक्वल टू W1 के जगह F D माइनस T बाई Q प्लस W2 के जगह F डैश T बाई Q। अब जो है F बाई Q को E1 मान लेंगे, F बाई Q को क्या मान लेंगे, E1, और F डैश Q को E2 मान लेंगे। दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होती है, फोर्स बाई चार्ज, तो फोर्स बाई चार्ज के जगह E1, तो V इक्वल टू हो जाएगा, V इक्वल टू F बाई Q को E1 इंटू D माइनस T प्लस F डैश बाई Q को E2 मान लेंगे, E2 इंटू T अब E1 इक्वल टू जो निकाले हैं उसको प्रूव कर देंगे। E1 इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये D माइनस T प्लस E2, ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू टी। अब सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आर बोथ इन कॉमन, यानी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट जो एप्सिलॉन नॉट जो है दोनों में क्या है, कॉमन है, दोनों में कॉमन है। ये समझते होंगे कि वायु में किया गया कार्य परावैद्युत माध्यम में किया गया कार्य, तो वायु में किया गया कार्य फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वायु यहां से यहां तक है, तो यहां तक तो कोई कार्य नहीं होगी, क्योंकि वायु का तल यहां से यहां है, इससे D में से T घटेगा, तो वायु में किया गया कार्य हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, D में से T माइनस हो जाएगा, अब प्लस परावैद्युत माध्यम में किया गया कार्य F डैश T होगा, F डैश इंटू T, मोटाई जो है, थिकनेस जो है क्या T है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है V इक्वल टू होगा, क्योंकि ये W होता है, V इक्वल टू W बाई Q, तो W के जगह हो गया, W के जगह जो है W1 प्लस W2 हो गया, W के जगह, तो ये W1 प्लस W2 बाई Q, W1 बाई Q W2 बाई Q हो गया फ्रैक्शन से, इसलिए W1 के जगह यहाँ निकला हुआ है F D माइनस T, तो ये F D माइनस T हो गया बाई Q, और W2 के जगह F डैश T बाई Q, F बाई Q को E1, F डैश बाई Q को E2, तो ये हो गया E1 D माइनस T प्लस E2 इंटू T, तो ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, D माइनस T हो गया, E2 जो है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r इंटू T हो गया, तो ये V इक्वल टू हो गया, अब इसमें यदि हम चाहते हैं कॉमन निकालना, तो V इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, यहाँ बच गया D माइनस T प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, तो T बाई एप्सिलॉन r
तो ये d माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर, तो ये हो गया v इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया d माइनस, दोनों में t कॉमन है, t कॉमन हो गया, t कॉमन हो गया तो यहाँ हो गया 1, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 1 बाई एप्सिलॉन आर, तो ये हो जाएगा आपको v इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 इनटू d माइनस टी, दोनों में t कॉमन है तो t कॉमन हो गया तो यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, इसलिए माइनस कॉमन हुआ तो ये माइनस हो जाएगा 1 बाई एप्सिलॉन 1 बटे एप्सिलॉन आर बचा 1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को निकालने के बाद चलिए हम कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर निकालेंगे। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर नाउ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर C इक्वल टू क्या होती है, C इक्वल टू क्या होती है Q बटा V, तो C इक्वल टू Q का मान देखेंगे ऊपर में सिग्मा इंटू A है, सिग्मा इंटू A, Q का वैल्यू Q इक्वल टू सिग्मा इंटू A हो गया, बाई V का मान निकला हुआ यहाँ, V का मान निकला हुआ कितना, V का मान निकला हुआ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और D माइनस टी 1 बटे एप्सिलॉन आर, इतना। अब यहाँ से ये सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट जो नीचे है ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट जो है नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट जो है ऊपर जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया इंटू A हो गया डिवाइडेड बाई D माइनस टी 1 बाई एप्सिलॉन आर, तो ये हो गया कैपेसिटेंस। तो यहाँ देखा जा रहा है जैसे मान लीजिए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस होती है C इक्वल टू ये एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ये पैरेलल, इसके पहले मैंने बताया था कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू A बाई D, और यहाँ हो गया एप्सिलॉन नॉट इंटू A बाई D माइनस टी, तो D में से इतना घट रहा है तो नीचे वाला भाग क्या हो गया, कम हो गया, इससे इस स्थिति में कैपेसिटेंस और बढ़ जाएगी, क्योंकि कैपेसिटेंस बढ़ गई ना, ये जो हवा के तह की मुटाई जो हो गई, इतना से कम हो गई, D में से इतना घट गया, दोनों प्लेटों के बीच के जो दूरी है उसमें से इतना माइनस हो गया, और इतना माइनस होने के बाद कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर जो है बढ़ जाएगा। तो यहाँ दोनों प्लेटों के बीच किसी परावैद्युत यौगिक को रख दिया जाता है तो धारिता और बढ़ जाती है, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के धारिता को और बढ़ाने के लिए ये उपाय किया गया है कि दोनों प्लेटों के बीच
कंपाउंड डाई इलेक्ट्रिक को रख दिया जाए। तो कंपाउंड डाई इलेक्ट्रिक को रखने से जो दोनों प्लेटों के बीच का जो एयर की जो मोटाई है, एयर की मोटाई जो है और कम हो जाती है, और एयर की मोटाई कम हो गई तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या हो गया, बढ़ गया। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ ऐसे जो है ऐसे ये नहीं था, दोनों प्लेटों के बीच की मोटाई वाला परावैद्युत माध्यम नहीं था, तो उस स्थिति में कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बाई डी था। लेकिन दोनों प्लेटों के बीच की मोटाई वाला कंपाउंड डाई इलेक्ट्रिक उपस्थित हो गया, तो इसका कैपेसिटेंस जो है एप्सिलॉन नॉट इनटू ए डी माइनस टी 1 माइनस 1 एप्सिलॉन आर जो है इतना से ये घट गया, इतना से ये कम हो गया। माने हवा के जो वायु के जो है वायु के प्रभावी मोटाई, वायु के तल के प्रभावी मोटाई इतना से कम हो गई, जिसके कारण इसकी धारिता जो है बढ़ गई। इसकी धारिता क्या हो गई, बढ़ गई। तो इस स्थिति में क्या लगा, इस पोजीशन में वायु के तल की मोटाई, वायु के प्रभावी मोटाई इफेक्टिव थिकनेस, वायु के प्रभावी मोटाई T इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन आर से कम हो जाती है, इतना से कम हो गई। इतना से क्या हो गई, कम हो गई, यानी डी में से इतना घट गया। इस पोजीशन में वायु के प्रभावी मोटाई में भी लिख सकते हैं, प्रभावी मोटाई में, वायु के प्रभावी मोटाई में T इंटू 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर से कम हो गई। या क्या लिख सकते हैं, ये ठीक है, प्रभावी मोटाई, वायु के प्रभावी मोटाई इतना से कम हो जाती है, और इतना से कम हो जाती है तो संधारित्र के धारिता बढ़ जाती है, संधारित्र धारिता बढ़ जाती है। इससे क्या स्पष्ट हुआ कि दोनों प्लेटों के बीच कंपाउंड डाई इलेक्ट्रिक को रखा जाता है तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि दोनों प्लेट्स के बीच कंपाउंड डाई इलेक्ट्रिक को रखने से दोनों प्लेट्स के बीच कंपाउंड डाई इलेक्ट्रिक को रखने से धारिता बढ़ जाती है। तो ख्याल रखेंगे कि दोनों प्लेट्स के बीच कंपाउंड डाई इलेक्ट्रिक को रखने से धारिता बढ़ जाती है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के पूछा जा सकता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से धारिता को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है। तो पैरेलल प्लेट्स के बीच क्या किया जाता है,
परावैद्युत पदार्थ को रखा जाता है, यानी कंपाउंड डाइइलेक्ट्रिक को रखा जाता है, तो उसकी धारिता जो है बढ़ जाती है। ये भी पूछा जाता है, नहीं तो पूछा जाएगा टू फाइंड आउट कैपेसिटेंस ऑफ कंपाउंड डाइइलेक्ट्रिक ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो कंपाउंड डाइइलेक्ट्रिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस ज्ञात करें। लेकिन पूछा जाएगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को कैसे बढ़ाएंगे, तो दोनों प्लेट्स के बीच 3 मोटाई वाले परावैद्युत पदार्थ के प्लेट को रख दिया जाएगा, तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को कैसे बढ़ाई जाती है। तो बढ़ाने के लिए दोनों प्लेट्स के बीच 3 मोटाई वाले डाइइलेक्ट्रिक कंपाउंड को, माने कंपाउंड डाइइलेक्ट्रिक को रखने से धारिता जो है बढ़ जाती है, क्योंकि ये एयर के मोटाई को कम कर देता है। एयर की मोटाई कम हो गई, एयर के तक की मोटाई कम हो गई और कम हो जाती है, इतना से कम हो जाती है, इतना से T × 1 - 1/ε εr से कम हो जाती है, इसी की धारिता बढ़ जाती है। तो आज फिजिक्स में इतना ही, और बाकी जो है कल होगा। और देखिए कल फिजिक्स पढ़ाई हुई थी, तो बहुत सारे स्टूडेंट देखे थे, और 2-3 सब्जेक्ट पढ़ा देता हूँ, तो ये स्टूडेंट बहुत कम देख पाते हैं। इसलिए कोई भी वीडियो, जितना वीडियो जाता है, सभी वीडियो को देखना नहीं भूलें, सभी वीडियो को लिखना नहीं भूलें, सभी वीडियो को याद करना नहीं भूलें, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। सभी चीज को याद करेंगे, सभी चीज को पढ़ेंगे, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, तो आप जो है अपने टाइम को व्यर्थ नहीं जाने दें। ये नहीं सोचे कि लॉकडाउन खुलेगा तो पढ़ेंगे, ऐसी बात कभी नहीं सोचे। ये अपने दिमाग में ये बात कभी नहीं लाएं। तो चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ, और इसके बाद मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। या आप लोगों को भगवान सुबुद्धि दें, और पढ़ने में अपने आप को आप लोग न्यौछावर करें। और आप सभी को भगवान से मैं ये प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर से कृपा करता हूँ, ये